हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, जो आज आपकी वर्कशीट है 9th क्लास की, वो है सामाजिक विज्ञान की, और कार्यपत्रक यानी कि जो वर्कशीट नंबर है वो है 78 और डेट है 30/1/2021। और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा अध्यापक का नाम, क्लास टीचर का नाम लिखना है। पाठ 4 जलवायु। तो प्रश्न देखते हैं पहले। और उससे पहले एक ज़रूरी बात कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में देना है, 1 से 5 तक। और फिर उसके बाद है प्रश्न 6, जो कि निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको जो ये अनुच्छेद है इसको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद से आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर देने हैं इसमें। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में देना है आपको, 7 और 8 का। फिर है क्वेश्चन नंबर 9 और 10, कम से कम 80 से 100 शब्दों में विस्तार से दीजिए। तो प्रश्न 9 और प्रश्न 10 जो है आपको 80 से 100 शब्दों के बीच में इनका आंसर देना है। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट के जो प्रश्न उत्तर हैं वो। तो पहला प्रश्न था आपका वर्कशीट का कि 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। तो पहला है, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो वो है मासिनराम। उत्तर आपका मासिनराम है इसका। उसके बाद है प्रश्न 2, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो उत्तर है मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के कारण वर्षा होती है। प्रश्न 3, भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? तो यहाँ पर आप ये जो उत्तर है इसका ये है केरल, केरल में होती है। प्रश्न 4, मानसून प्रस्फोट क्या है? तो उत्तर है मानसून का समय जून के शुरू से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के मध्य होता है। इसके आगमन के वक्त सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा निरंतर कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं। यहाँ पर जो वर्षा में जो लिखा हुआ है ना, ये मैं को आप इस तरीके से लिखेंगे, मैं, एक ही मात्रा आएगी इस पर। जो ये वाला मैं होता है ये स्वयं के लिए यूज़ होता है, अपने लिए, स्वयं के लिए। और ये जो है ये यहाँ पर आएगा मैं। उसके बाद आप प्रश्न 5 लिखें, जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है? तो उत्तर है महाद्वीपीय जलवायु वह जलवायु है जिसमें वर्ष में अधिक उतार चढ़ाव होता है। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अनुच्छेद। तो लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी, गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में कई महीने के दौरान सामान्य धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। ठंडे समीर मतलब ठंडी हवाएं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि यानी जो बर्फ गिरती है उसको बोला गया है यहाँ, वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैसाखी भी कहा जाता है। प्रश्न नेक्स्ट इसका जो अनुच्छेद है उसमें से जो एक प्रश्न दे रखा है, पहला, लू की विशेषताएं लिखिए। तो लू की विशेषताएं आप देख सकते हैं कि आपके जो ये अनुच्छेद दे रखा है इसमें यहाँ से दे रखी हैं और आप इसमें ये आंसर देख सकते हैं। फिर भी हमने जो इसका आंसर है ये इधर लिख रखा है, तो आइए देखते हैं। उत्तर है, लू भारत में मई जून के महीने में चलने वाली धूल भरी एवं गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इससे तापमान की वृद्धि हो जाती है और इसे
इसमें तापमान की वृद्धि हो जाती है। यहाँ तक है ये आंसर। अगला प्रश्न है, काल वैसाखी क्या है? उत्तर है, मानसून के आरंभ होने से पहले पूर्व पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आदि क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा और तीव्र गति के तूफान भी आते हैं। इन तूफानों को काल वैसाखी कहा जाता है। प्रश्न 7 व 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में देना है आपको। तो सबसे पहले प्रश्न 7 देखते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? पहला, बच्चों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला पॉइंट है इसका अक्षांश, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा है समुद्र से दूरी और फोर्थ है महासागरीय धाराएं। अब अक्षांश देखते हैं। हर अक्षांश, ये अक्षांश लिखा है यहाँ पर, अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी आती है और समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है। महासागरीय धाराएं और महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम होती है। फिर है वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। उसके बाद है प्रश्न 8, मानसून भारत को एक सूत्र में बांटने वाला क्यों समझा जाता है? इसका उत्तर है, मानसून पूरे भारत में लगभग एक साथ आता है। दूसरा पॉइंट, हमारे बहुत सारे त्यौहार मानसून से जुड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट, मानसून पूरे देश में कृषि का आधार है, इसलिए पूरे देश में मानसून खुशियां लेकर आता है। फिर उसके बाद है प्रश्न 9, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एक एवं उसकी विशेषताएं बताइए। तो भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा और उसकी विशेषताएं देखते हैं। पहला पॉइंट है वर्षा का समय व मात्रा। देश की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा गर्मी के मौसम में होती हैं। दूसरा है असमान वितरण, देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। तीसरा, अनिश्चितता, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा पूरी तरह निश्चित नहीं होती। फोर्थ है मूसलाधार वर्षा, मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई दिनों तक लगातार होती रहती है। फिफ्थ पॉइंट है इसका शुष्क अंतराल, कई बार शुरुआत में मानसूनी वर्षा लगातार ना होकर कुछ दिन या सप्ताह के अंतराल में होती है। अब देखते हैं प्रश्न 10, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसके क्या कारण है? उत्तर है हवाओं में नमी की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर लगातार कम होती जाती है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ती हैं वे अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता को खोने लगती हैं। तीसरा पॉइंट, इसके कारण पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। उसके बाद है राजस्थान के अधिकांश भागों में बहुत कम वर्षा होती है। अब यहाँ पर दिया गया है ना पूर्व से पश्चिम की ओर, तो आपको भारत का जो मैप है वो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जो पूर्व है वो किधर है। पूर्व इधर की तरफ है, असम की तरफ, और पश्चिम किधर है बच्चों? इधर गुजरात की तरफ। तो इसमें कहा गया है कि पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है। तो ये है पूर्व, तब इधर की तरफ जब आएगा मानसून तो इधर जो वर्षा है वो धीरे धीरे घटती जाती है। और इधर आता है राजस्थान, किधर की तरफ? पश्चिम की तरफ। तो राजस्थान में जो है अधिकांश भागों में बहुत कम वर्षा होती है। उसके बाद है पॉइंट 5, कोलकाता में जहां 162 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहीं वाराणसी में 107 तथा दिल्ली में लगभग 56 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट। आपको वर्कशीट कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।